जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर एंड हाउ वी कैन फाइंड द हाउ मेनी नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर इन्वॉल्व। कितने सिग्निफिकेंट फिगर इसमें इन्वॉल्व है वो हम लोग निकालना सीखेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब होता है रियलिबिलिटी, या जिसको कहते हैं अबाउट विच वी हैव कॉन्फिडेंस इन आवर मेजरमेंट। अपने मेजरमेंट में हम लोग को कॉन्फिडेंस रहते हैं कि एक एडिशनल डिजिट होता है जो अनसर्टेंट है, या तो प्लस करते हैं माइनस, तो वही सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द सिग्निफिकेंट फिगर आर नॉर्मली दोज डिजिट इन ए मेजर्ड क्वांटिटी विच आर नोन रिलायबिलिटी रिलायबली, मतलब कि जिसके अबाउट विच वी हैव कॉन्फिडेंस इन आवर मेजरमेंट। अपने मेजरमेंट में हम लोग को कॉन्फिडेंस रहता है कि एक एडिशनल डिजिट होता है जो अनसर्टेंट है, उसको प्लस किया जाता है, वही सिग्निफिकेंट फिगर होता है। अभी एग्जांपल से हम लोग देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने का बेसिकली 7-8 रूल्स है। जिस रूल्स को जान जाएंगे तो उसके बाद हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को निकालना सीख जाएंगे। जैसे पहला फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए कोई 74.35 ऐसा अगर कोई नंबर आया है तो इसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर सभी, ये 7435 सब क्या है, सब नॉन जीरो है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1 2 3 और 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। पहला रूल है जितने भी नॉन जीरो डिजिट है सब सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। दूसरा कह रहा है कि ऑल जीरो बिटवीन नॉन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। दो नॉन जीरो के बीच में जितने भी नंबर होते हैं सब सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। दो नॉन जीरो जैसे कि 200.04, अगर इस तरीके से लिखा जाए तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो ये और ये दो नॉन जीरो है, इनके बीच में अगर कोई नंबर है या जीरो ही क्यों ना हो, उसको भी सिग्निफिकेंट फिगर में मेजर किया जाता है। तो हियर वी कैन से दे हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर इसका होगा। तीसरा रूल कहता है कि all zero to digit have non-zero digit but the left of an understood decimal point are not significant। जैसे अगर हम कोई नंबर लिख देते हैं 453 0 0 0, ऐसे कुछ अगर नंबर लिख दिए, यहाँ कोई यूनिट इसका नहीं लिखा गया है, इसमें पॉइंट भी नहीं लगाए हैं, तो अगर यूनिट ना लिखा हो, कोई पॉइंट भी ना लगा हो, तो ये जीरो को हम छोड़ देते हैं, तो इसमें इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 1 2 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर यहाँ पॉइंट ना लगा हो और इसके बाद जो यूनिट ना लिखा हो, तो ये जो जितने भी राइट साइड में जितने भी जीरो है इसको छोड़ देते हैं, जितना डिजिट बचता है वही सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। एक ये रूल है। लेकिन अगर वहीं इसी को अगर हम 453 0 0 0 अगर यस लिख दें, सेकेंड लिख दें, या किलोमीटर लिख दें, या मीटर लिख दें, जो भी लिख दें, तब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। अगर कोई यूनिट लिख देते हैं तो जितने नंबर इन्वॉल्व है सबको सिग्निफिकेंट फिगर में जोड़ा जाता है, और या तो पॉइंट लगा दे तो भी जोड़ा जाएगा। अगर इसी चीज को हम लिख दें 453 0 0 0 पॉइंट लगा दें, तो भी 1 2 3 4 5 6 इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड अबाउट दिस। इसके बाद ये हो गया कि अगर कोई यूनिट नहीं लिखा है, पॉइंट नहीं लगा है, तो जीरो को नहीं मेजर किया जाता है, जितने नंबर है वो सिग्निफिकेंट हो गया। अगर यूनिट लिख दिया जाए तो सारे नंबर को मेजर किया जाएगा, अगर पॉइंट लगा दें तो भी सारे नंबर को मेजर किया जाता है। तो इस तरीके से इसका 6 6 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब इसके बाद होता है कि इसके बाद रूल है कि जैसे क्वेश्चन में करा 1 4 6, अगर इतना सेंटीमीटर लिखा जाए, या कोई एक है 146.0 सेंटीमीटर लिखा जाए,
या एक है 146.00 सेंटीमीटर लिखा जाए, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 होगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों? ये वैल्यू मतलब जिससे मेजर किया गया है उसका लिस्ट काउंट जो है 0.001, यानी कि 1 सेंटीमीटर के, अगर इसको हम देखेंगे 0.01 है, तो अगर इसको हम देखेंगे तो इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर कौन सा हिस्सा है, 1 पॉइंट की जगह 1 लिख दें और 2 जो है 20, यानी 1/100। तो 1 सेंटीमीटर के सैकड़वां मतलब 100 नंबरवां पॉइंट को भी ये मेजर कर रहा है, उस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है। ये 0.01 मतलब कि 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा, 10वें हिस्से को मेजर कर रहा है। और ये 1 सेंटीमीटर, इसका लिस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर, इसका लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर, इसका लिस्ट काउंट हुआ 0.01। ये ज्यादा एक्यूरेट है, ये वर्नियर कैलिपर्स से मेजर किया गया है। नहीं, स्क्रू गेज से भी मेजर किया जा सकता है, स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जिसका लिस्ट काउंट जितना ही कम होगा उसकी एक्यूरेंसी उतना ज़्यादा होगी। जैसे मीटर स्केल का लिस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर होता है और वर्नियर कैलिपर्स से नापा जाए तो 1 सेंटीमीटर के 10वें भाग को भी मेजर, 100वें भाग को भी मेजर कर सकता है। 1/10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर मेन स्केल होता है और उसके बाद 10 खाना डिवीजन ब्रेक रहता है इसके वर्नियर स्केल में। 10 से डिवाइड करें 0.01 सेंटीमीटर वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट। अगर स्क्रू गेज से नापेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर, ये इसका लिस्ट काउंट। तो इससे मेजर करने पर और ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी, यानी 1 सेंटीमीटर के 1000वें भाग को भी ये मेजर कर सकता है, 1 सेंटीमीटर के 100वें भाग को मेजर कर सकता है स्क्रू वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज। तो जिसका लिस्ट काउंट जितना कम होगा उससे मेजर करने पर उतना एग्जैक्ट वैल्यू आता है। जैसे डिजिटल वेट आ गया है अब, तो उसमें 0.000 ऐसा कुछ अगर लिखा रहता है ग्राम में, तो 1 ग्राम के 1000वें भाग को अगर इतना ग्राम लिखा है तो इसका मतलब है 0.001, इसका मतलब पॉइंट, या ऐसे अगर लिखा है तो, या 1 ही लिखा है तो 1/0.1/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 1 तो 1 ग्राम के 1000वें भाग को भी ये मेजर कर सकता है। कोई चीज़ आप लेने जा रहे हैं सामान, तो वेट पर थोड़ा सा भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ गिर गया तो उसको भी ये तुरंत मेजर करने लगता है। यहाँ 0.00123 ऐसे बढ़ने लगता है। तो ये तो एक्यूरेसी की बात हो गई। और आगे हम देखते हैं, तो हाँ, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4, क्योंकि 1 2 3 और 0.0 लिखा है, तो यानी कि 1 सेंटीमीटर के 10वें भाग को भी मेजर कर सकता है। यहाँ हालांकि नंबर अभी बढ़ा नहीं है, लेकिन कर सकता है। इसका लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर, तो यानी 4, और इसका लिस्ट काउंट ये जिससे मेजर किया गया है 0.01, इसका मतलब ये 5वें, इसका लिस्ट काउंट, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5 हो जाएगा। इस तरीके से इन सब का हम देख लिए। अब है इसके बाद है ऑल जीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब है 5वां नंबर अगर हम देखते हैं कि जैसे 0.161, अगर एक नंबर एक है और ये 0.0161 इस तरीके से है, या कोई और नंबर लिख लेते हैं 0.00161, तो ये तीनों दशा में सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही होगा। पॉइंट के इस तरफ, पॉइंट के बाद जितना जीरो है उसको मेजर नहीं किया जाता है, जो नंबर आ जाता है वहां से मेजर करते हैं। इसका 3, इसका 3 और इसका भी, ये दोनों छोड़कर 3, इन तीनों का सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही होगा। अब इसी तरह द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड नहीं करता है सिग्निफिकेंट फिगर, सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब है कि अगर सीजीएस में हम कोई नापे हैं 16.4 सेंटीमीटर कोई डिस्टेंस,
इसको मीटर में अगर हम कर दें तो 100 से डिवाइड कर दें तो 0.164 मीटर, और इसको किलोमीटर में लिखेंगे तो 0.000164 किलोमीटर। तो सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड नहीं करता, ये सब सेम एक ही वैल्यू है, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है और ये किलोमीटर में। तो सबका सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर, जैसा कि ऊपर देखे हैं, केवल सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज हुआ है, इसलिए सबका सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। इस तरीके से ये सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी चीज का। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, फाइंड करना है 2.000 मीटर, एक ये है, दूसरा है 5100 kg, और एक है तीसरा, तीन क्वेश्चन दिया हुआ है 0.050 सेंटीमीटर। तो तीनों का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? तो सिग्निफिकेंट फिगर हमने बताया ये इसका 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, क्योंकि जैसे हमें 4 डिजिट तक लिखने का मतलब ये है कि यहाँ 999 अगर होता तो इतना डिस्टेंस, इतने मीटर तक हमको जाना था, पूरा एक्यूरेट नापना था, उसमें से हमने 2 मीटर तक कवर किया, बाकी इन सब में कुछ भी नंबर बढ़ा नहीं है, लेकिन पूरा चांस था यहाँ तक बढ़ने का, इसको 999 तक कर दीजिए, इतना मैक्सिमम नंबर तक बढ़ने का चांस था, लेकिन 2 तक बढ़े, ये सब पर कुछ भी बढ़ा नहीं गया है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गया। इसमें देखते हैं तो 1 2 3 4, इसका 4 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि यूनिट लिखा गया है, यहाँ भी यूनिट है तो सबको मेजर कर लिए। अब इसमें इसका सिग्निफिकेंट फिगर बताए हैं, ये पॉइंट के बाद ये जितना जीरो होता है उसको मेजर नहीं किया जाता है, 2, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो गया, 4 4 2। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर आसानी से निकाल सकते हैं। अब आते हैं ईरर पे आते हैं। ईरर क्या होता है? ईरर मतलब कि हिंदी में कहते हैं त्रुटि, गलतियां। जैसे जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और कोई स्टूडेंट ने जी का वैल्यू प्रैक्टिकल में निकाला तो जी1 उसका आ गया, मान लीजिए सपोज दैट 9.6 आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उससे कितना कम ज़्यादा कुछ ईरर आ गया, बिल्कुल 9.8 एक ही, इसी वैल्यू को हमने मेजर किया तो यही वैल्यू आना चाहिए था एग्जैक्ट, लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट में एरर की वजह से, चाहे स्टूडेंट की लापरवाही से कहीं ना कहीं कोई कमियां रह गई, जिसकी वजह से जी का वैल्यू 9.6 आ गया। फॉर एग्जांपल ये है, जी का वैल्यू तो हर जगह अलग अलग होता है, ये जहां आया है वहां के लिए हो सकता है सही भी हो, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे मान रहे हैं कि अगर हमें इतना लाना था और हमने प्रैक्टिकल किया और वैल्यू इतना आ गया, तो कुछ ईरर आ गया। तो ईरर कितना आया? तो ईरर निकालने के लिए ट्रू वैल्यू माइनस जो मेजर्ड वैल्यू, ये इसको कहते हैं मेजर्ड वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और ये स्टैंडर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू। तो ईरर अगर निकालना होगा तो ईरर निकालने के लिए जो ट्रू वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, ट्रू वैल्यू, और माइनस कर देते हैं मेजर्ड वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू। तो इस तरीके से ईरर को निकाला जा सकता है। अब ईरर में परसेंटेज ईरर है, एब्सोल्यूट ईरर है, रिलेटिव ईरर है, इन सबको कैसे निकाला जाए? तो चलते हैं उसको निकालने के लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे हमने कोई कोई मीटर स्केल से हम मान लीजिए कि कोई लेंथ नापना था, जैसे लेंथ है 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर, कोई वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू जो है, अगर ये 20 सेंटीमीटर है, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू है कि स्टैंडर्ड 20 पॉइंट कुछ कर देते हैं 25 समथिंग, 20.25 सेंटीमीटर, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। और एक कोई लड़का एक्सपेरिमेंट किया या मेजर किया, मेजर करने पर उसका A1 ए का वैल्यू ये था, A1 का वैल्यू आ गया 20.21 सेंटीमीटर। कोई दूसरा मेजर किया, उसका वैल्यू आ गया 20.31 सेंटीमीटर। कोई तीसरा किया, उसका आ गया 20.12 सेंटीमीटर। ऐसे सब अलग अलग वैल्यू सब लोग एक्सपेरिमेंट मेजर किए, अलग अलग सबका वैल्यू आ गया, यन टर्म्स मेजर किया गया। तो कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू को लाने के लिए क्या किया जाता है कि
एक्सपेरिमेंट करने पर जितना एक्यूरेंसी उतना अधिक होगा, जितनी बार प्रैक्टिकल करेंगे और उसका मीन ले लेंगे तो वो हम एग्जैक्ट वैल्यू के उतना ही नजदीक पहुंचते हैं। तो फिजिक्स में क्या करते हैं कि बेसिकली 3 बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है और तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड कर देते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाता है। तो यहाँ n बार एक्सपेरिमेंट किया गया है, n बार मेजर किया गया है। तो सपोज करते हैं कि ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू पहले निकालेंगे इसका। इसको ट्रू वैल्यू कहते हैं, ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो एवरेज वैल्यू के लिए जितनी बार एक्सपेरिमेंट किया गया है उससे डिवाइड कर दे, उतनी नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से डिवाइड कर देते हैं तो ट्रू वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू आ जाती है। इसको ए बार से या ए मीन से कहते हैं, मीन या एवरेज या ट्रू वैल्यू जो भी हो। तो जितना बार एक्सपेरिमेंट किया गया, मान लीजिए कि n टर्म्स एक्सपेरिमेंट किया गया, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN और अपन n कर लेते हैं तो जो वैल्यू आता है ये मीन आ जाता है, इसको ट्रू वैल्यू कहते हैं। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1 अगर कर दें तो ये ट्रू वैल्यू आ गया, ए ट्रू इतना। अब एब्सोल्यूट एरर निकाल लेते हैं। एब्सोल्यूट एरर इन डिफरेंट मेजरमेंट, हर एक अलग अलग का A1 में कितना एब्सोल्यूट एरर आया, A2 में कितना आया, A3 में कितना आया, AN में कितना, सबका एब्सोल्यूट एरर निकाल लेते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर पहला जो एक्सपेरिमेंट आया उसमें कितना आया होगा, तो डेल्टा A1 से डिनोट करते हैं डेल्टा A1। ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसमें डेल्टा A1, हाँ ये स्टैंडर्ड वैल्यू था और जो एक्सपेरिमेंट किया गया है स्टूडेंट द्वारा वो इतना आया है। तो इसके एब्सोल्यूट में, इसके रिलेटिव में कितना एरर आया है, हर एक वैल्यू को हम ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू है इसी के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं। तो इसके रेस्पेक्ट में ये पहला एक्सपेरिमेंट में कितना एरर आया उसी को एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर A1 पहला वाला जो मेजरमेंट किया गया तो A माइनस A1 कर लेते हैं। अब एब्सोल्यूट एरर A2 में देखते हैं तो उसी तरह A माइनस A2 कर लेते हैं। A3 में डेल्टा A3 इक्वल टू A माइनस A3 डॉट 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 डेल्टा AN जब निकालते हैं तो A माइनस AN निकाल लेते हैं। अब इन सब का जो डिफरेंट एब्सोल्यूट एरर आया है, डिफरेंट इसलिए क्योंकि A1 A2 A3 सब अलग अलग, अब इसका मीन निकालेंगे तो इसी को कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर को ऐसे निकाला जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए अब इन सब का मीन ले लेंगे, इन सब का मीन, लेकिन ये वैल्यू A माइनस A1 मॉड में लेंगे। क्यों? क्योंकि कभी कभी किसी कोई एक्सपेरिमेंट A4 मान लीजिए 20.50 आ गया, ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू था उससे अधिक आ गया, अब इतना माइनस इतना करेंगे तो माइनस में नंबर आ जाएगा, इसलिए एब्सोल्यूट लिया, इसका मोड लिया जाता है ताकि जो एरर आए वो प्लस में आए, माइनस में नहीं आए। तो इसलिए एब्सोल्यूट मीन एरर निकालेंगे तो डेल्टा मॉड में डेल्टा A1 ले लेंगे प्लस मॉड में डेल्टा A2 ले लेंगे प्लस डॉट 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 मॉड में डेल्टा AN ले लेंगे, अपान में कर देते हैं n। तो ये जो वैल्यू आता है डेल्टा A पे बार, ये मीन एब्सोल्यूट एरर, या A मीन, डेल्टा A मीन लिखें या डेल्टा A के बार लिखें, ये हो गया एब्सोल्यूट मीन एरर। अब इसके बाद क्या करते हैं, एब्सोल्यूट मीन एरर, तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू A था उसमें यही इतना एरर होने की संभावना है। जो स्टैंडर्ड वैल्यू A है लिखेंगे कैसे, एक्चुअल में फाइनल रिजल्ट जो लिखा जाएगा उसको एक्सप्रेस ऐसे करते हैं, फाइनल रिजल्ट लिखेंगे तो A प्लस माइनस डेल्टा A पे बार ऐसे सेंटीमीटर, ये आ जाता है फाइनल रिजल्ट। तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा A प्लस माइनस डेल्टा A पे बार। इसका मतलब है कि प्लस माइनस, कभी कभी एरर माइनस कुछ, यानी कि जैसे 20 सेंटीमीटर हमको मेजर करना था तो 19.8 कोई फाइनल आ गया, किसी का 20.1 आ गया, तो 20 एग्जैक्ट ना आकर थोड़ा सा आगे भी आ सकता है वैल्यू, थोड़ा सा पीछे भी आ सकता है वैल्यू। यानी कि ए मीन जो ट्रू वैल्यू था उसमें माइनस डेल्टा A पे बार से बड़ा A होगा या तो छोटा होगा या इक्वल भी हो सकता है, ए ट्रू वैल्यू प्लस डेल्टा A पे बार, इसी के बीच में LI करेगा, या तो
जो ट्रू वैल्यू है उससे थोड़ा डेल्टा ए आगे होगा, या जो ट्रू वैल्यू है उससे थोड़ा सा डेल्टा ए माइनस पीछे करेंगे तो ए हमारा एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पहुंच जाएगा। अब लिखते हैं रिलेटिव एरर क्या होता है। तो रिलेटिव एरर होता है जो एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मीन एरर जो था अपान कर देते हैं ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर अपान ए मीन। रिलेटिव एरर इक्वल टू होता है, इसको लिख सकते हो एब्सोल्यूट मीन, एब्सोल्यूट मीन, एब्सोल्यूट मीन एरर अपान ट्रू वैल्यू या एवरेज वैल्यू या मीन ट्रू वैल्यू या एवरेज वैल्यू। तो डेल्टा ए पे बार अपान ए, ये होता है रिलेटिव एरर। इसके बाद परसेंटेज एरर जब निकालेंगे तो डेल्टा ए पे बार अपान ए, इसी को 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाता है परसेंटेज एरर। ये हमारा फाइनल इक्वेशन, ये फाइनल हमारा फार्मूला बन जाता है परसेंटेज एरर का। अब इस पे एक क्वेश्चन डिराइव करते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है द वैल्यू ऑफ द रॉड, एक रॉड है, द वैल्यू, क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ए रॉड एज measured इन एन एक्सपेरिमेंट वाज फाउंड 2.48 मीटर, 2.46 मीटर, 2.49 मीटर, 2.50 मीटर एंड 2.48 मीटर। फाइंड द एवरेज लेंथ, एब्सोल्यूट एरर इन ईच एंड परसेंटेज एरर। तो फार्मूला बताया गया है, सोल्यूशन इसका निकालेंगे। एवरेज लेंथ या ट्रू वैल्यू, एवरेज लेंथ जब निकालेंगे, एवरेज लेंथ इक्वल टू जितना भी लेंथ मेजर किया गया है सबको प्लस करके 5 बार एक्सपेरिमेंट किया गया है तो 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो यानी इसका वैल्यू 2.48 प्लस 2.46 प्लस 2.49 प्लस 2.50 प्लस 2.48 अपान 5, तो निकाल लेते हैं, डिवाइड करने पर आ जाता है वैल्यू 2.48 मीटर अप्रॉक्स। 2.48 मीटर ये ट्रू वैल्यू हो गया, ट्रू वैल्यू या एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू इतना आ गया। अब हम निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, हर एक मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर कितना है। जैसे डेल्टा ए वन लेंथ है तो यल लिखते हैं डेल्टा एल वन एक एक पद पहले निकाल लेते हैं। तो डेल्टा एल वन, तो डेल्टा एल वन इसका टू क्या होता है, जैसे इसके पहले फॉर्मूला बताया गया था डेल्टा ए माइनस ए वन, तो यल माइनस यल वन, तो यल का वैल्यू 2.48 और माइनस यल वन करते हैं 2.48 इसका भी है, तो इसका टू 0 मीटर आ जाता है। डेल्टा यल टू निकालते हैं तो यल माइनस यल टू 2.48 माइनस 2.46, तो इसका टू होता है 0.02 मीटर। डेल्टा यल थ्री 2.48 माइनस 2.49 इक्वल टू माइनस 0.01 मीटर। डेल्टा एल फोर 2.48 माइनस 2.50 इक्वल टू माइनस 0.02 मीटर। डेल्टा एल फाइव 2.48 माइनस 2.48 इक्वल टू 0.00 मीटर। ये सबका डिफरेंट एब्सोल्यूट एरर आ गया। तो इसके बाद फिर इसका निकाल लेते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर में क्या करते हैं कि जितना डेल्टा यल वन प्लस डेल्टा यल टू प्लस डेल्टा यल थ्री प्लस डेल्टा यल फोर प्लस डेल्टा यल फाइव अपान 5 कर लेते हैं। तो जो वैल्यू आया है 0.00 प्लस 0.20 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.00 अपान 5, एब्सोल्यूट एरर आ गया। सब मॉड में लेते हैं तो माइनस को प्लस में प्लस कर दिया जाता है, सब प्लस में हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड करने पर 0.01 मीटर, ये आ गया एब्सोल्यूट मीन एरर। अब इसके बाद तो करेक्ट लेंथ इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट लेंथ, तो करेक्ट लेंथ इक्वल टू जो 2.48 था प्लस माइनस 0.01, ये आ जाएगा इतना मीटर।
ये एक्चुअल लेंथ होगा, इतना अधिक होगा या इतना कम होगा। इसके बाद परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर जब निकालते हैं तो जो इसका एब्सोल्यूट एरर आया था अपान ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर 0.01 अपान ट्रू लेंथ इसका 2.48 और इंटू 100 कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लें, ये पॉइंट से हट गया तो 1/248 इंटू 100 तो 0 पॉइंट लगभग आ जाएगा 0.40%। ये इतना एरर इसमें आएगा, कम एरर आया है जी, बहुत कम, सही यानी लेंथ मेजर किया गया है वो सही अच्छा मेजर किया गया है, तो 0.40% इसका एरर हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखा सिग्निफिकेंट फिगर निकालना और एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। थैंक यू।